नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश रंजन। हालांकि सीमांचल में बाढ़ एक यहाँ के लोगों की नियति सी बन गई, लेकिन अभी हम खड़े हैं कटिहार के मनिहारी के सिंगल टोला के वार्ड नंबर 8 में। आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी है और जो जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और मनिहारी के सिंगल टोला की बात कर ले तो इस इलाके में लगभग जो है 2 से 2,500 की आबादी है। आप ये देख सकते हैं, ये कटाव निरोधी कार्य के लिए जियो बैग लगाए गए हैं, जो मनिहारी के सिंगल टोला से लेकर 1 किलोमीटर बागमारा तक बोल्डर पिचिंग और जियो बैग का काम किया गया है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि इसमें घोर अनियमितता, तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ या जो कटाव की स्थिति जो आती है वो जो है आपदा में अवसर, यानी कि जो संवेदक है उनके लिए जो दुधारू गाय साबित होती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बैग है, इस बैग में मिट्टी होना चाहिए, बालू की रिफिलिंग है। एक बैग का कॉस्ट जो लगभग 300 रुपया आता है और ये अभी कटाव के पूर्व ही ये लगा दिया गया। लेकिन स्थिति देखिए कि कितनी भयावह है। इस पूरे इलाके में अगर 1 किलोमीटर की बात कर लें तो 106 करोड़ रुपए में का ये कार्य बोल्डर पिचिंग और कटाव निरोधी कार्य किया गया। हमारे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम ग्रामीण हैं जो इस इलाके के लोग हैं। आइए जानते हैं, कुछ लोगों से रूबरू होते हैं, जानते हैं यहाँ की समस्या क्या। कटाव हो रहा है अभी कटाव हो रहा है, जहां आप खड़े हैं यहाँ भी कटाव हो रहा है, 10 मीटर आगे वहाँ भी कटाव हो रहा है। और कटाव ऐसा हो रहा है कि वहाँ से बस 10-15-50 मीटर रेलवे का जो पटरी है, अभी देखिए ट्रेन भी आ रही है, वहीं कटाव हो रहा है। और अभी जस्ट हो सकता है कि इस बार फ्लड में रेलवे की ओर से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट जो है 106 करोड़ रुपया का नाम के लिए तो यहाँ बोल्डर पिचिंग का जियो बैग कर दिया, लेकिन आपको कहीं दिख रहा है कि एम्बैंकमेंट का काम हुआ है। और 10 दिन बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ये जो 3,000 लोग यहाँ हैं 8 नंबर वार्ड में, वो ये रेलवे स्टेशन पटरी पर आ जाएंगे। ये कटिहार मनिहारी का मुख्य रेलखंड है और यहाँ तक पानी पटरी तक आ जाता है। आग पटरी के पिछले बार पटरी के ऊपर से जा रहा था, रेलखंड बंद था, ट्रेन के पटरी के ऊपर से पानी जा रहा था। क्या लगता है कि संवेदक कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं? बिल्कुल ये पूरा अनियमितता जो है बरता गया है एक काम में। अभी जो है ये 1 किलोमीटर का जो है पिचिंग था, जिसमें जियो बैग और बोल्डर पिचिंग था, एक भी बोल्डर आपको नहीं मिलेगा, सब जो है पानी के अंदर चल गया। देखिए, सॉइल का एक नेचर होता है, ये नीचे सैंडी सॉइल है। आपदा प्रबंधन क्या करती है, फ्लड कंट्रोल करती है क्या, जब फ्लड आएगा तब काम करवाना है। लेकिन जब लीन पोजीशन में गंगा रहती है, मैंने फरवरी मार्च में लीन पोजीशन में रहती है, उस समय काम होना चाहिए बैंक प्रोटेक्शन का, उस समय काम नहीं होता है। खाना पूर्ति के लिए जो है बाद में आते हैं और महानंदा वाले आएंगे, वो सब जियो बैग का काम करेंगे, ये करेंगे, कुछ होने। आम लोग की यहाँ पर जो समस्या है, जो मर रहे हैं, उसको कोई जो है सोल्यूशन नहीं होता है गवर्नमेंट के ओर से। तो कहीं ना कहीं सरकार जो दावे करती है कि बाढ़ के पूर्व जो है कटाव निरोधी कार्य या जो इस इलाके के लोग बसे उनके लिए जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए सरकारी सुविधा मुहैया कराएं, लेकिन जो दावे जो हैं ज़मीन पर कहीं ना कहीं खोखला साबित होता है। आप तमाम ग्रामीणों को देख सकते हैं, इस इलाके के ग्रामीण हैं ये, उनसे जानते हैं कि कितनी समस्या हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है अभी इस इलाके में। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। क्या हो रहा है? कटाव बहुत है। कटाव है, बिजली है, नहीं कोई चीज़ है। बिजली है लेकिन लाइन नहीं आते, वोल्टेज नहीं है। आप लोग कितने की आबादी होगी है यहाँ पर? तो करीब हम लोग 25 से 3,000 की आबादी है। अच्छा, ये बताइए, सरकारी कोई भी सुविधा मिला है यहाँ के लोगों को, चाहे इंदिरा आवास हो? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं, चाहे आंगनबाड़ी हो, पढ़ाई के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए? आंगनबाड़ी कोई शुद्ध जल नहीं हम लोग के, नहीं नाला नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध जल भी नहीं, एक पीस भी नहीं। सरकार की कोई भी योजना अब तक नहीं? कोई भी नहीं, अभी तक शुद्ध जल हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ के जो गंगा जी का पानी पीते हैं, गंगा का पानी पीते हैं, नल वगैरह नहीं है यहाँ? कोई भी नल नहीं है, एक भी नल नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ के जो एमएलए हैं मनोहर बाबू, जो दूसरी बार जीते हैं लगातार, वो आए हैं आप लोग को? 10 साल के अंदर में एक दिन भी नहीं आए मेरे गाँव में, कभी देखने भी नहीं आए हैं। अगले रेल पटरी पर पानी बह रहा था, उस साल भी नहीं आए, आगे साल भी नहीं आए एक दिन भी। रेल पानी पटरी पर जो बह रही थी अगले बार बाढ़ में, तो मनोहर सिंह दिखने भी नहीं आया। पूरा देश के आदमी आया देखने की रेल के ऊपर से पानी बह रही थी, और मनोहर सिंह एक बार भी नहीं देखने आया कि मतलब पानी मेरे घर के पास जा रहा है, तो वो देखने भी नहीं आता। तो यहाँ के जो स्थानीय हैं उनकी जुबानी आपको सारी समस्याओं से रूबरू करवा रहे थे, और खास करके इनकी नाराजगी जो है
यहाँ के जनप्रतिनिधि जो एमएलए हैं मनोहर प्रसाद सिंह, जो अभी एमएलए हैं यहाँ के, लगभग पिछली दफ़ा की बात कर ले, इस इलाके के जो कटिहार मनिहारी रेलखंड है इसको जो है गंगा का पानी पार कर गया था, लेकिन एक बार भी इनकी सुधि लेने के लिए नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके के जो लोग हैं उनको कोई भी सरकारी सुविधा जो है वो मैसर नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं जो है महज खाना पूर्ति की जा रही है। और इवन की आप बात कर ले कि शुद्ध पेयजल यहाँ के लोगों को मुहैया नहीं हो पाया है। यहाँ के लोग गंगा का पानी पी रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं इस इलाके की तस्वीर, खास करके कटाव का जो सरकार जो दावा करती है कि कटाव निरोधी कार्य किया जा रहा है या बाढ़ के पहले की पूरी तैयारियां हैं बाढ़ से निपटने के लिए, ये तमाम जो है महज खाना पूर्ति साबित हो रही है। हम आपको ग्रामीणों की जुबानी जो है यहाँ की समस्या दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे थे हम कटिहार के मनिहारी के इलाके में, और ये इलाका सिंगल टोला का इलाका है, लगभग 3000 की आबादी है और ये गंगा के किनारे बसा हुआ ये छोटा सा इलाका है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी समस्या से रूबरू हो रहे हैं। इवन कि जब कटाव होता है तो इनके घरों में पानी आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये तमाम जो इसमें 1200 वोटर हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बदले इन लोगों को जो सुविधा सरकार से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। गांव में लाइट तो है थोड़ी बहुत, लेकिन जो वोल्टेज है उसकी समस्या, कहते हैं लोग स्थानीय के यहाँ पंखा तक नहीं चल पाता। सबसे बड़ी बात कि इस इलाके के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं हो पा रहा। ये गंगा के पानी पीने हुए, चाची क्या समस्या हम है? लोग को समस्या यही है बाबू, जो हम लोग को गंगा पीड़ित के बासिंदा हो गए हैं, घर में एकदम पानी हो जाता है। हम लोग को खाने की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, और कुछ की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हम लोग कैसे जी सकेंगे? आपका वोटर आई कार्ड बना हुआ है? हाँ, वोट देते हैं? हम वोट देते हैं। नेता लोग नहीं आया? कोई नहीं आता है। हम लोग को नेता फेता कोई नहीं है। ई टोला में एकदम उजरिया टोला है, हम लोग के मर रहे हैं। कोई मतलब ई टोला के मतलब है नहीं, टोला के कोई माँ बाप नहीं है, कोई देखने नहीं आता। कोई नहीं देखा। पर भी ऐसे नरा लगा को ऐसी बढ़िया करा को कुछ चल गया, कुछ भी नहीं मिला। और हम लोग को इतना तकलीफ होता है कि लाइन पर एक महीना रहे पर को ना। आप कहाँ रहेंगे तो कोई पता नहीं। घर एकदम नहीं, देखो हमको घर में पूरा पानी आया था। हाँ, पानी इतना था हमारा घर में, घर गिर गया तो आकर के सब वहाँ पर से सूखा तब उठाए तो नीपे पोछे तो बैठे। अच्छा, यहाँ के वार्ड पार्षद कह लें या एमएलए कह लें, जो विधायक जी हैं मनोहर बाबू भी नहीं आए? हाँ, मनोहर बाबू तो एकदम मनोहर बाबू घर में जाते हैं कहने के लिए, सुनो, घर में जाते हैं कहने कि आप विधायक है, मेरा घर के अथी के टोला के रक्षा करने वाला है, वो धरती के तौर में घर बनाए हैं, उसमें घुस जाता है। कुछ नहीं सुनता आप लोग? नहीं सुनता है, एकदम नहीं सुनता है। हम लोग का कोई भी नेता मुखिया कोई भी नहीं, हमारा कोई भी, कोई सुनवे नहीं, कोई सहारा नहीं है। पानी कल है, चापाकल है इस इलाके में? कुछ नहीं, हमारा गंगा का पानी पीते हैं। गंगा का पानी पीते हैं। बिजली बत्ती कुछ नहीं है। बिजली में जो कि जिसको लगाने आता है वो वैसे सटा देता है, उसके सामने बढ़ जाता है, तेरा बाद खत्म हो जाता है और 200 रुपया लेकर को भाग जाता है। अच्छा, वो वोल्टेज रहता है लाइन? ना, कुछ नहीं रहता बाबू। चलो, हमको घर पे एकदम अनहरिया रहता है, टोस बार के रहते हैं, आपके राशन तेल जलाते हैं। जो सरकार है, सूबे की सरकार, उनको ये बात, इन जनता की आवाज़ को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए कि आपकी जो योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपकी 7 निश्चय, हर घर जल का नल, लेकिन इस इलाके के लोगों की जब बात करेंगे, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके जो वो बता रहे हैं, न इन्हें पीने का पानी मुहैया हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ चापाकल एक भी नहीं है। हालांकि ये वोटर है, अपने मतों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन जो है इनकी जो समस्या है, जस की तस है, किसी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ इनका खासा आक्रोश है। और कुछ लोग हैं, युवा हैं, उनसे कुछ स्थानीय हैं। लाइन वाइन है इस इलाके में? लाइन है सर, लेकिन जान वोल्टेज नहीं रहता है, रात को पंखा भी नहीं चलता है। लाइन में जैसा आता है कि डिबिया जैसे जल रहा है उससे बॉल जलता है, और बुझिए कि नहीं एक बराबर है वो बॉल, रोशनी, पंखा कुछ नहीं। गर्म में हम लोग हाथ से जमीन है, एक रत्ती जमीन नहीं है हमारा का, कई प्रकार पर जमीन नहीं है। हम लोग को जमीन चाहिए। इंदिरा आवास वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ जमीन है नहीं तो इंदिरा आवास कौन देगा? हमको जमीन रहने का है तो इंदिरा आवास कैसे देगा? तो हम लोग को जमीन चाहिए। वैसे जमीन नहीं हमारा, तो घर कहाँ से बन गए, और इंदिरा आवास हमारा कहाँ से मिलता, और इंदिरा आवास लिखाल जाए तो पैसा खोजे। अभी वृद्धा पेंशन लिखाल जाए तो पैसा खोजे। सब चीज में तो सरकार पैसे खोजे, हमारा गरीब आदमी कहाँ से दे सकते? खाए छे, कमाई छे, बच्चे मिलबे नहीं करे छे, तो की करबे? दौड़ते दौड़ते मन परेशान हो जाए छे। बुलोखोर आदमी नहीं कोई दिल चाहे छे, तो की करबे? हमरा लोग जमीन जगह हमरा लोग के नहीं छे। हमरा लोग कटंती पर छिए, कटी से हमरा सनी तो भसिए जेबे। हमरा सनी का कोई दुनिया में माय बाप छै पृथ्वी में? बताबो तो।
बस दुनिया में कोई माँ बाप हमारे गरीब का कोई माँ बाप नहीं दुनिया में पृथ्वी में छे। हमरा जब भसिए जेबे तो वोट देख तोरा की करबो हम डायरेक्ट वोट ककरो नहीं देबे कोई नहीं। मनोहर सिंह के चलते मनोहर सिंह तो मरी गेले माँ गड़ी गेले चूल्हे में लगी गेले खाली मनोहर सिंह के जिता दिलके सब है मनोहर सिंह के थी लेते मनोहर सिंह टका लेलकै पक्का उठा लेके पक्का में ऐसे पर लो हम पानी में भसी रहल छी। तो स्थानीय लोगों का आक्रोश देख सकते हैं आप, इनकी दर्द जो है, इनकी जुबानी आप सुन सकते हैं। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जिला प्रशासन है, वो भी इन जो स्थानीय गरीब है, जो इस इलाके के लोग हैं, उनकी आवाज़ आप तक भी पहुंचनी चाहिए कि अगर ये वृद्धा पेंशन लेने के लिए जाते हैं और तो उनमें भी इनसे पैसा मांगा जाता है ऑफिस कार्यालय में। और साथ ही साथ अगर आप इन भूमिहीनों की बात करें ना, इन्हें सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात जो इस इलाके के लोग जो कटाव का दंश झेलने को विवश है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। हालांकि 1 किलोमीटर के इलाके में जियो बैग और बोल्डर पिचिंग का कार्य संवेदक के द्वारा किया गया है, लेकिन इस 1 किलोमीटर के इलाके में 106 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। और आप बखूबी देख सकते हैं कि इस इलाके की तस्वीर क्या है, बोल्डर पिचिंग का कार्य या कटाव निरोधी कार्य कितना हद तक जमीनी स्तर पर सफल हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो स्थानीय जो ग्रामीण है अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाया है। जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलती है उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पाया। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से खासकर इन ग्रामीणों की नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इन ग्रामीणों की समस्या सरकार के कानों तक कब तक पहुंचती है। हमारा प्रयास है कि इन ग्रामीणों की समस्या जो है, इस इलाके के जो सिंगल टोला मनिहारी का सिंगल टोला का इलाका है, इस इलाके की लोगों की समस्या सरकार तक पहुँचे। जैसा कि आप देख रहे थे कशिश का खास कार्यक्रम, और अभी हम खड़े थे कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के सिंगल टोला के वार्ड नंबर 8 में, जहां पे जो इलाका है, ये सिंगल टोला का इलाका कटाव प्रभावित इलाका है। और जो कटाव आप देख सकते हैं, गंगा का रौद्र रूप आप देख सकते हैं, हम विजुअल दिखाना चाहेंगे। और यहाँ बोल्डर पिचिंग का कार्य होना चाहिए। देखिए संवेदक किस तरह से खाना पूर्ति कर रहे हैं। और ये जियो बैग जो है, जियो बैग में बालू होना चाहिए था, उसके बदले मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। जो ग्रामीण हैं वो खासे आक्रोशित है। कुछ लोगों से जानते हैं क्या बोल्डर पिचिंग होना चाहिए था। बोल्डर पिचिंग होना चाहिए था, टाइम सही टाइम पे काम नहीं हुआ। जब यहाँ कटाव शुरू हो गया, न यहाँ बोरा भर के रखा था, यहाँ तो जब बाढ़ चालू हुआ तो 10,000 बोरा भर के स्टॉक रहना चाहिए। 50 तो हाथी पार होना चाहिए अवेलेबल। जब पानी बहने लगा 50 हाथी पार अवेलेबल रहना चाहिए। 6 करोड़ रुपया का जो है बोल्डर पिचिंग कहाँ गया? यहाँ जिगजैग सिस्टम अभी तो अगर कटाव लगा तो सबसे पहली बात कि यहाँ 106 करोड़ रुपया का यहाँ बोल्डर पिचिंग हुआ है। वेयर इज द बोल्डर पिचिंग? कहाँ है? मैं भी एक इंजीनियर हूँ, NIT से पास आउट हूँ, मुझे दिखाओ कि बोल्डर कहाँ है। इंजीनियर से पूछिए। जो स्थानीय साइड इंचार्ज है उनसे मिलते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अनियमितता बढ़ती जा रही है। बोल्डर पिचिंग का कार्य होना चाहिए था इस इलाके कटाव प्रभावित क्षेत्र में। साथ ही साथ जो बैग है, बैग में बालू होना चाहिए था, उसके बदले सुना जाना। फ्लड फाइटिंग में कोई बोल्डर का कार्य नहीं होता है, वो उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ही कार्य होता है। फ्लड फाइटिंग में बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं। बोल्डर पिचिंग का कार्य हुआ है ना सर, ये मैं हाँ तो हुआ है ना सर, वही मैं जानना चाहूँगा। पिचिंग कहाँ है सर? कहाँ है सर? पानी में डूब गया, उसके बाद कट भी गया। तब ये तो आप देखिए, सुनिए ना, हमसे ज्यादा नहीं हम वो आप जो देख रहे हैं उसमें क्या है सच में एकदम कहाँ आगे भी चलिए सर, चलिए। हम क्या चला, आप जाके देखिए ना। रुपया गरीब जनता की पैसा है, मेरी टैक्स की पैसा से ये काम हो रहा है, तो मेरा अधिकार है कि आपसे चोरी करूं। साइड इंचार्ज हैं ये, साइड इंचार्ज इस इलाके के। सरकार से कीजिए, हमसे क्या कीजिएगा भाई? हम ऑथराइज नहीं ना है इसके लिए। प्रेस सुनिए ना, प्रेस गिफ्ट के हम ऑथराइज नहीं है। जो आप जो साइड पे हम आए हैं, जो ग्रामीण है उनका आरोप है कि अनियमितता बढ़ती जा रही है। कोई अनियमितता नहीं बढ़ती जा रही है। कोई बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं होता है फ्लड फाइटिंग में। फ्लड फाइटिंग वही जियो बैग, EC बैग में फ्लड फाइटिंग सर फ्लड फाइटिंग वो होता है। फ्लड फाइटिंग का जब यहाँ 106 करोड़ रुपया में इम्बैंकमेंट का काम हुआ है, मीन्स कटाव निरोधक बनाया गया, तो फिर कैसे कट गया? कट गई तो खैर पूछिए सरकार से कैसे कट गया। अनियमितता हुई है, फ्लड कंट्रोल से पूछिए। उसके बाद अभी क्या है, जियो बैग
सर अच्छा इसमें जो है प्लास्टिक बैग देना है या जियो बैग देना है? इसी बैग सरकार से निर्गत वही लग रहा है। ओ सर पैसा तुरंत खत्म हो जाएगा सर। अब देखिए सर खुद बोल रहे हैं भी नहीं टिके, इसमें जियो बैग देना है लेकिन प्लास्टिक बैग दिया जा रहा है। ये बैग देना, बात का बतंगर मत कीजिए। मटेरियल का भी अरे भाई नहीं है। सरकार से निर्गत है, सरकार नहीं आपको नहीं बोल रहे हैं सर। नेता को आप जनता के सेवक हैं सर। हाँ जनता जनता के सेवक है सही बात ना, है। नेता नहीं है आप जनता के सेवक हैं। लेकिन जो विस्थापित होता है, जो कटाव होता है, उसे रोकने की जिम्मेदारी कहीं न कहीं आपकी भी बनती है। जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है, आपके अंदर तो है जिम्मेदारी नाम से लेकिन काम जिम्मेदारी नहीं। आप साइड पे जूनियर इंजीनियर एकदम आपके नेतृत्व में पैकेट फाड़ा गया, उसमें मिट्टी निकला और आप बोल रहे हैं कि निकला मिट्टी नहीं है, एकदम अवधपुर से अवधपुर से लेके आ रहे हैं। अवधपुर से ला रहे हैं, नाव पर भी लोड है। अच्छा सर ये अवधपुर से हुआ था। हाँ और 1/2 किलोमीटर ज्यादा हमको लाना भी नहीं। ये क्या है पैकेट में, क्या निकला? मट्टी है, पूरा मट्टी है। क्या भाई कहने से क्या होगा? बगल का बांध से ही आप बांध से ही काटे हैं। सर यहाँ के जो साइड इंचार्ज है वो सरकारी नियम कानून का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनियमितता निश्चित तौर पे बढ़ती गई है और इनका कहना है कि जो सरकार का अनुरूप होना चाहिए था जो काज वो हो रहा है, लेकिन इसको जिगजैग बनना चाहिए, वो भी 3-3 जो है फीट का। और ये जब रिवर प्रोटेक्शन हो रहा था उस समय क्रॉस कर करके दिया जाना चाहिए। ये अभी जो है टेम्पोररी, ये तो क्या होगा, ये देखिए ना प्लास्टिक बैग है, ये तुरंत इससे जो है इसमें बालू है, ये तुरंत निकल जाएगा। कटाव हो रहा है, कटाव जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में आप समझिए इस प्रकार से कि नीचे शेयर फेल्योर हो रहा है, बैरिंग कैपेसिटी इसमें नहीं है, सॉइल का कंप्रेसिव नहीं स्ट्रेंथ है, इसलिए कटिंग हो रहा है सर। यही ना है, सैंडी सॉइल है ना सर, इसके कारण ये कटिंग हो रहा है। जबकि यहाँ पर अभी 2 महीना नहीं हो रहा, 4 महीना नहीं हो रहा है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो है बोल्डर पिचिंग हुआ है। तो भाई बोल्डर पिचिंग कहाँ गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं जो है अनियमितता की बात ग्रामीण कह रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं खासे आक्रोशित हैं। और जिस तरह का कार्य हो रहा है कहीं ना कहीं वो जो है एक जो अनियमितता है उस बात को दर्शा रहा है। अब देखना है कि इस ग्रामीण जो खासे आक्रोशित है, इनकी जो मांग है कि जो कटाव निरोधी कार्य जो होना चाहिए था वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। ऐसे में जिला प्रशासन या सरकार इन लोगों को इस दिशा में क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। हम जैसा कि आपको दिखा रहे थे कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के सिंगल टोला इलाके के वार्ड नंबर 8 की तस्वीर। जैसा कि आपको हमने बताया कि इलाके के लोग जो है स्थानीय जो यहाँ के वोटर हैं या ये जो आबादी है 3000 लोगों की आबादी जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, इन लोगों को जो सरकार की जो भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो इन लोगों को ज़मीन पे नहीं मिल रहा। खास करके कटाव की बात कर ले, हम इस इलाके के लोग कटाव से पीड़ित रहते हैं और जो स्थानीय जो लोग हैं जो कटाव निरोधी कार्य किया गया उसमें असंतोष जाहिर कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि इसमें जो रेत होना चाहिए, लेकिन ये जो बांध, हम ये तस्वीर कैमरा पर्सन को कहेंगे ये तस्वीर दिखाएगी, ये जो बांध है इस बांध की मिट्टी को काट कर जो है इस बैग में भरा जा रहा है। तो जो स्थानीय ग्रामीण है खासा आक्रोशित है। जो संवेदक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है कहीं ना कहीं अनियमितता है उसमें। देखिए इसमें दिखाया जा रहा है, ये इसमें मिट्टी है, इसमें बालू भरा जाना चाहिए, रेत भरा जाना चाहिए था और सबसे बड़ी बात ये बांध को काट कर भरा जा रहा है। क्या इसमें सर रेता डालना चाहिए, तो मट्टी भर रहा है सब बांध काट के। अगर बांध कट जाएगा तो फिर क्या समस्या होगी? बांध कटेगा तो बहुत समस्या होगा सर, रात भर में डूब सकता है गांव। अभी के डेट में जैसा पानी बढ़ रहा है सर कि रात भर में भी डूब सकता है। यहाँ बगल के बांध भी कट रहा है, थोड़ा ऊंचा है, ये भी काट रहा है थोड़ा। इसकी वजह से बांध को नहीं काटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। हो सकता है रात भर में सर वहाँ डूब सकता है, घुस सकता है पानी। इसको देखिए यहाँ क्या कर दिया, इधर काट दिया पूरा, इधर उधर बांध बनाया था सर। अच्छा ये बताइए कि संभावना है कि पानी जो जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, संभावना है कि उधर भी पानी जा सकता है? हमको तो लग रहा था सर अभी जितना अभी देखिए थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा देर पहले एक बाबा बिरती लगाए थे इतना दूर में, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ इतना पानी भर गया है। हो सकता है सर रात भर में सुबह देखिएगा इतना दूर में हो जाएगा, कल तक में हो सकता है वहाँ उधर भी चल जाएगा, गांव पूरा भी घुस सकता है। उधर तो घुस गया है, उधर लास्ट वाला गांव में। अच्छा सर, जो सरकार या जिला प्रशासन जो काम जो यहाँ हुआ ठेकेदारों के द्वारा वो सही हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर, क्या अंदर से अंदर खोखला हो रहा है सर। देखिए ये कौन बोल्डर का काम हो रहा है सर, देखिए इसमें जल्ला देना चाहिए। तो देखिए क्या दे रहा है, खाली ऐसे बोल्डर चौक दिया है, रेत का इतना कटाव है कि बोल्डर सब ले जा रहा है सर। पूरा एक भी बोल्डर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक भी कुछ भी है, ये कुछ भी नहीं है। ये
जाला हाँ ये जाला है तो एक दो ऊपर से दिया बस, बाकी नीचे ऐसे है जो है ऐसे खाली धर दिया, रेत के कटाव से पूरा द जाता है पूरा। पानी बढ़ रहा है। हाँ पानी बढ़ रहा है पूरा, देखिए डर लग रहा होगा बहुत। बहुत डर लगता है। हम लोग सर कितना कितना को हम लोग दादी उदी बूढ़ा पुराना आदमी होता है, जब गीत उत गाता है फलना चलना गंगा माँ को, रात उत में ये सब करता है गंगा माँ को मनाने के लिए। तो स्थानीय जो है गंगा माँ को मनाने के लिए पूजा पाठ भी करते हैं ताकि जो कटाव है वो कटाव ना हो। तो ग्रामीणों की जो व्यथा है वो निश्चित ही मतलब दर्दनाक है। और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। कटाव नदी का बैग को देख रहे हैं, इसमें बालू होना चाहिए, मिट्टी भरा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है सैंडी सॉइल भरना चाहिए, लेकिन जो है इसमें अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्का बैंक बना हुआ है। बैंक को भी काट कर यही लोग बना रहे हैं, इसी को फिर काट करके फिर मिट्टी भर दे रहे हैं। मतलब कि मिट्टी का पैसा बचना है, इसको लाना है कहीं और से सॉइल, जो बालू जिसको बोलते हैं हिंदी में, बालू लेके आना है, फिलिंग करना है। अब क्या है कि गाँव ये बगल में देखिए गाँव है, अब ये बांध था उसको काट करके भर रहे हैं। तो क्या ऐसे होता है जियो जो है बैग का फ्लड कंट्रोल का काम? ये पूरा का पूरा गांव बस जाएगा। एक सप्ताह के अंदर ये पूरा परिवार, परंपरागत वोटर है ये 1200, ये पूरा रेलवे स्टेशन के पास पटरी पे आएगा। और 1987 से जो है ये माइग्रेट करते हैं। देखिए सामने जो दीरा है पहले बैजनाथपुर था, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर गंगा थी। बैजनाथपुर महेशपुर एक जत्था का जत्था दीरा कट करके यहाँ आ गया, और यहाँ फिर जो है बसा कुछ जो है चरवाहा विद्यालय में बसे हैं। अब यहाँ से कटेंगे तो कहाँ जाएंगे? इनके पास ना ज़मीन है। आज जो है सरकार का जितना योजना है 7 निश्चय 1 2 3 आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी को जो है बचाओ, तो कैसे बेटी को पढ़ाएगा? शौचालय कहाँ है? हर एक घर की महिला जो है आती है गंगा किनारे में शौचालय के लिए। मेरी बेटी आती है यहाँ पर जो है स्नान करने के लिए, क्योंकि घर नहीं है, बाथरूम नहीं है। आप सोचिए कि आज़ादी का हम लोग जो है अमृतसर 75वां अमृतसर महोत्सव मना रहे हैं, और भारत देश में इंडिया बसता है, और यहाँ पर एक गांव है सिंगल टोला मनिहारी, आज तक यहाँ लाइट नहीं है। यहाँ लाइट नहीं है। आप देख लीजिए 1200 से 1500 वोटर है, 3000 की आबादी है, इसमें लाइट नहीं है। तो सर क्या विकास हो रहा है? हम विकास की बात करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो है इसको भारत को एक नए मोड़ के ओर लेके जाएंगे। क्या ऐसे ही लेके जाएंगे? रूरल इंडिया के यही है। जिस तरह से बात की जाती है आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, लेकिन जो गांव की ये तस्वीर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि इलाके के लोग कितनी परेशानियों में हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे शुद्ध पेयजल होना मुहैया हो, या बिजली की बात कर ले, या आंगनबाड़ी की बात कर ले, वो योजनाएं आज कहाँ है? ये सवाल पूछते हैं यहाँ के ग्रामीण जो सिंगल टोला की आबादी है, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। और खास करके ये भी बता दें कि कटाव का जो ये कटाव के जो मुहाने पे खड़ा है ये गांव, अक्सर जो कटाव होता है, अगर पिछले साल की बात कर ले तो इस इलाके के लोगों को पटरी जो कटिहार मनिहारी रेलखंड है उस पटरी को पार कर गया था पानी, और काफ़ी दुश्वारियाँ हुई थी, काफ़ी परेशानियाँ हुई थी यहाँ के ग्रामीणों को। और कुछ ग्रामीण है, सबसे बड़े जो ग्रामीण जो आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार जो विकास की बात तो करती है लेकिन ज़मीन पर विकास कहाँ है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और कुछ ग्रामीण है उनसे बात करते हैं, कुछ बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी वगैरह है, स्कूल वगैरह? कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई होता है? हाँ नहीं। हाँ? नहीं, दूर में जाते हो? हाँ। अच्छा क्या क्या दी? पानी पीने के लिए मिल रहा है? शुद्ध पानी? नहीं। चापाकल वगैरह है? हाँ। नल घर में नल का जल पहुँचा है? नहीं। लाइन रहता है? हाँ। कितना वोल्टेज रहता है लाइन में? नहीं। तो बच्चों की जुबानी आप सुन रहे थे, यहाँ की समस्या। और भी कुछ ग्रामीण है उनसे भी मिलते हैं। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत हो रहा है? डर लग रहा है? कटाव तेजी से हो रहा है? ये तो सर हम लोग को भर रात नींद नहीं आता है ये कटाव पीड़ित को देख को। और जो यहाँ का प्रतिनिधि जो है अगला बारी जो है मनोहर प्रसाद एको बारी देखने भी नहीं आया। वो बोला कि गड्ढा में बसा हुआ इंसान को क्या देखेंगे हम लोग। यहाँ तो हम पड़े हुए हैं, गड्ढा में देखने भी नहीं आता है। नहीं देखने के लिए कोई भी प्रतिनिधि, चाहे मुखिया हुए चाहे सरपंच हुए, ये लोग तो सापे निपट्टे हम लोग का छोड़ दिए। जब जब हम लोगों को नहीं देखता है सर, तो छोटा मोटा कौन आएगा यहाँ? क्या सरकार से क्या मांग करते हैं ये बताइए? हम लोग को कोई योजना नहीं दे रहा है तो हम क्या मांग करें? वोटर तो है ना, आप तो वोट तो देते हैं। पूरा एकदम 90 से वोट हम लोग को देते हैं।
क्या मांग करते हैं सर? यहाँ मांग यही कहते हैं कि हम लोग के कटाव पीड़ित बंद करवावे, बोल्डर गिरवावे, अच्छा से पिचिंग करे। ये लोग तो कोई पिचिंग उचिंग करवाता नहीं है, बोल्डर जैसे तैसे गिरवा देता है और वो इतना ही भर कर को अपना चला जाता है पैसा उसा ले को। और वो क्या कहता है जो बांध बनाता है सर, वो भी बांध को वही काट को वही फिर गंगा जी में गिरवाता है बड़ा भर को। पूरा गड़बड़ झाला है, एकदम पूरा गड़बड़ है। और ये प्रतिनिधि जो है विधायक मनोहर प्रसाद सिंह एको बारी देखने भी नहीं आता है हम लोगों को, क्या हुआ नहीं हुआ। वो तो डायरेक्ट बोलता है कि गड्ढा में बसा हुआ इंसान को क्या देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है स्थानीय एमएलए जो विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह, जो अभी सत्ता में सरकार जो नई गठबंधन की सरकार बनी है, वो विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह, लेकिन इस गांव के ग्रामीणों का कहना है कि आज तक कभी इनकी सुधि लेने के लिए नहीं पहुंचे। इनको उपेक्षा, इनका हमेशा से उपेक्षा किया गया। जो एमएलए खास पानी पी के कोस रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं उस तस्वीर को हमने दिखाने की कोशिश की। हमारी कोशिश थी कि जो इस गांव की समस्या, जो ग्रामीणों की समस्या है, वो सरकार तक उनकी आवाज़ जो सरकार तक पहुँचे। अब देखना वाजिब होगा कि सरकार जो है इस इलाके के ग्रामीण या जो जिला प्रशासन है इस इलाके के जो ग्रामीण है उनकी समस्या, जो बुनियादी समस्या है, उसको कब तक दूर कर पाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए कशिश न्यूज़। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ रितेश संजन, कशिश न्यूज़ कटिहार।